आज मेरी ते हमसे दूर चली जाएंगी। पता नहीं मैं कैसे रहूंगा उसके बिना। तो क्या मैं रह पाऊंगी मेरे ते के बिना? अरे कौन सा ते इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह में जाएंगी। रहेंगी तो वो इसी ग्रह में ना। क्या शुगा? अरे मेरे कहने का मतलब है कि वो हमसे ज्यादा दूर नहीं रहेंगी, बल्कि वो इसी शहर में आधे घंटे की दूरी में रहेंगी। तो आप जब चाहे उससे मिल सकते हैं। ये सब इतना जल्दी हुआ। मुझे तो आज यकीन ही नहीं हो रहा कि आज हमारी शादी है। तो यकीन कर लो, क्योंकि अब से हम एक साथ ही रहेंगे हमारे घर में। आज ते और इनो की शादी है। ये दोनों एक दूसरे को 5 मिनट पहले मिले थे एंड ये एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड इनकी फैमिली ने भी इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। देन फिर ते की विदाई हो जाती है। वो सब घर चले जाते हैं। डैम इट, ये कंपनी के शेयर्स किसी ने बेच दिए हैं। हाँ, क्या क्या पता कहीं पे तुमने तो नहीं। ते ऐसा नहीं कर सकती। और तुम ते पर ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? हाँ, वो वाइफ है मेरी। वाइफ है तो क्या? क्या पता अगर इसी ने किया हो तो? मॉम, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं ये सब करूंगी? मैंने ये सब नहीं किया है और न ही कभी ऐसा सोचूंगी कि मेरे हस्बैंड का करियर खराब हो। मैं तो बस भगवान से यही मांगना चाहूंगी कि मेरी फैमिली और मेरा हस्बैंड हमेशा तरक्की करे। अब तुम तो ऐसा ही बोलोगी। सबको इम्प्रेस करने के लिए। क्यों? बस करिए आप लोग। ये किसने किया है ये तो ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। तब तक ते के बारे में एक वर्ड्स भी नहीं। अंडरस्टैंड? देन फिर इन्वो ऑफिस के लिए चला जाता है। हमारी शादी की तो मॉम कितनी खुश थी, बट वो मेरे साथ ऐसे क्यों बातें कर रही थी? आपने तो कहा था ना कि इन्वो से मेरी शादी हो गई। हाँ, आपने तो कहा था ना कि मैं इस घर की बहू बनूंगी, पर आपने झूठ बोला, झूठे सपने दिखाए कि इन्वो से मेरी शादी होगी। पर वो तो ते से मैं इन्वो के सामने मजबूर थी, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ बोला। बाकी ते तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं। हाय हैंडसम, बाय हैंडसम। हाँ, क्या? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से उल्टे पैर चले जाओ। देन फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। आज तो तेरी खैर नहीं। जिमिन, जिमिन देख, तेरे लिए मैं कुछ लाया हूँ। हाँ, क्या लाया है? हाँ, मुझे पता था गिफ्ट के नाम पर तुरंत भागती गिरती पड़ती हुई जरूर आएंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, छिपकली कहेगी। मेरे सिर के हेयर। छोड़ खरगोश के बच्चे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। Oh no! आज तेरे बालों को अगर मैंने चिड़िया का घोंसला नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी जंकुक नहीं। तुझे तो खरगोश के बच्चे। जिमी, जंकुक, तुझे तो जिमी, जंकुक, क्या कर रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। अरे आप यहाँ खड़े क्यों हो? जाइए ना, रोकिए उन्हें।
मैं अकेले क्या करूँगा? तुम भी चलो मेरे साथ। जंको, मैं तेरी मॉम हूँ। मेरे बाल। सॉरी मॉम। जिमिन की बच्ची की वजह से आई एम सॉरी। जिमिन, तुम बचपन में लात मारते थे तो बट अब मैं तेरा डैड हूँ। सॉरी डैड। ये खरगोश का बच्चा। जंको, छोड़ो जिमिन को। नो डैड, इस छिपकली को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। आज ये इसका 5 बार हो गया है। तेरे तो ये 5 बार है और मेरा मुझे तो खुद याद नहीं कि ये कितने बार है। oh, no. आई थिंक ये 10वीं बार है जिमिन। ओके सो आर्मीज, ये है आरएम, एक बड़ा बिजनेसमैन। एंड इसके बिहेवियर की बात करें तो ये बहुत ही स्वीट है, बट कभी कभी एंग्री बर्ड बन जाता है, वो भी अपने बच्चों के कारण। एंड ये है जिन, आरएम की वाइफ। ये एक हाउसवाइफ है एंड ये बहुत ही स्वीट एंड फनी है। आज ऐसा क्या कर दिया जिमिन ने जो तुम दोनों ऐसे जाने दुश्मन जैसे लड़े पड़े हो? मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। ये बस मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढता रहता है। ओके सो गाइस, ये है जिमिन, इनकी बड़ी बेटी। एंड ये जॉन कंपनी की सीईओ है, मतलब कि ये 50% की मालकिन है। अच्छा तो जिमिन, मैं बताऊं कि तूने आज क्या कांड किया है? मॉम, आपको पता नहीं, आज इसने फिर से एक लड़की को भेजा था। ओके सो गाइस, ये है जंकुक, इनका छोटा बेटा। एंड जिमिन का भाई। इन दोनों की आपस में नहीं बनती, बस शादी के नाम को लेकर ये दोनों एक दूसरे की शादी करवाने की फिराक में रहते हैं। तू ज्यादा शाना मत बन। अपने काजा में तो हमेशा ये भोली शक्ल बना के छिपा लेता है और मॉम हमेशा तेरी बातों में आ जाती है, बट आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मॉम, आपको पता नहीं, इसने मेरे लिए गधों की फौज इकट्ठी कर रखी थी एंड ऐसे ऐसे नमूनों को भेजता था जिसे न तो बोलने का ढंग था और ना ही बैठने का। तो तूने कौन सी होर की परी भेजी थी मेरे लिए? हाँ? तू भी तो चुड़ैलों और डायनों को भेजती थी मेरे पास। तुम दोनों बस करो और आप वह बत्ती से दिखाने हैं। बताइए कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? वो जिन, हम दोनों ने ही तो डिसाइड किया था ना कि अगर दोनों में से किसी को कोई पार्टनर मिल जाएगा तो हम उसकी शादी पहले करा देंगे। तो बस जंकुक ने लड़कों की लाइनें जिमिन के पास भेजनी शुरू कर दी। देखा मॉम, इसके काना में शक्ल से ये जितना मासूम दिखता है ना, अंदर से उतना ही शैतान है। जिमिन बेटा, अभी मैंने तुम्हारे कारनामे नहीं बताए हैं, तो थोड़ा तुम भी वेट करो। तो जंकुक का तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। एंड रही बात जिमिन की तो ये तो सीधे तुम्हारे लिए फॉरेनर बहू लाने की प्लानिंग बना रही थी। पता नहीं कितने मेकअप की दुकानों को बुला चुकी है। तो तुम दोनों भी सुन लो, शादी तो तुम दोनों की होंगी और वो भी मेरी पसंद की। डैड, अभी भी इन्हो का कॉल नहीं लग रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम तो हो ही मनहूस। यहाँ पहला कदम रखा नहीं कि मेरे बेटे की कंपनी में प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। आप मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? वो आपकी बहू है। बहू माय फुट। हाउ डेयर यू मिस ली, आप ये कैसी बातें कर रही है मेरी बेटी के साथ? हाँ, भूलो मत कि तुम सब यहाँ मेरे घर में हो, तो आवाज नीचे करके बात करो। रूबी,
कॉल करो, पता करो कि वो कहाँ है। सुबह से रात हो गई, अभी तक उसका एक फ़ोन भी नहीं आया। अब शायद कभी कॉल आएगा ही नहीं, तो आप लोग ट्राई मत कीजिए। आप यहाँ पर ऑफिसर, क्या बात है, बताइए ना। वो मिस्टर इनो की कार का एक्सीडेंट हो गया है एंड वो कार हमें खाई में मिली है एंड उसमें किसी का भी बचना नामुमकिन है। नो, आप झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। डैड, वो डैड प्लीज संभालो अपने आप को। बेटा प्लीज संभालो खुद को। मॉम, उसने वादा किया था कि हम अपनी खुद की फैमिली के साथ रहेंगे। वो ऐसे कैसे मुझे अकेले छोड़ के जा सकता है? मॉम, डैड। देन फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, न तो तुम मेरे बेटे की लाइफ में आती और नहीं वो मुझे छोड़ के जाता। ये सब तुम्हारी वजह से है। निकल जाओ मेरे घर से। अपनी बेटी को पकड़िए और चले जाइए यहाँ से। देन फिर जेहोप एंड आयु डे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जेहोप अंकल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ताई डिप्रेशन में चली जाएंगी। यूं एक ही कमरे में अकेले रहना, न तो किसी से बात करती है और न ही बाहर जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो ऐसे ही रही तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। बेटा, हमने बहुत ट्राई किया ताई को समझाने की, बट वो तो हमसे ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करती। हाँ सुगा, हम तो देखो ऐसे देख के हार ही मान चुके हैं। आंटी प्लीज, आप लोगों ने हार मान ली होगी, बट मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मैंने कुछ सोचा है ताई को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, बट इसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैं तो भिखमंगा हो गया। हाँ, शुगा की रोने की आवाज। देन फिर ताई नीचे चली जाती है। आंटी अंकल, मेरी तो लुटिया ही डूब गई। मैं पूरा का पूरा कंगाल हो गया। मैं जानता हूँ बेटा, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। भगवान करे कि तुम भी कोई कटोरा पकड़ के रोड पे अपनी नई नौकरी की शुरुआत कर लो। अब तो शायद यही करना पड़ेगा। शुगा, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? और हुआ क्या है? वो एक्चुअली मेरी कंपनी के सारे डेटा किसी ने हैक कर दिए हैं एंड उसने मुझे धमकी दी है कि मैंने अगर पुलिस की हेल्प ली तो वो डेटा वो किसी और को बेच देगा। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा? वो ना मुझे बस भीख मांगते हुए देखना चाहता है। वो मेरी फैमिली का दुश्मन है और इसी वजह से वो ये सब कर रहा है। सुगा, मैं हूं ना, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। डैड, क्या आप इसमें कोई मदद नहीं कर सकते? सुगा, वो ते हाँ आदित्य, वो अंकल इसमें कुछ नहीं कर सकते और इन्होंने कुछ भी किया ना तो बाद में इनकी कंपनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम क्या करें? इसमें सिर्फ एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है एंड वो काफी पहुंचा हुआ आदमी है। कौन शुगा? जॉन जंगकुक। वो इस कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है एंड वो काफी पावरफुल भी है। तो शुगा, हमें जरा भी देरी नहीं करना चाहिए। चलो हम उनसे हेल्प लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, बट वो ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहती एंड उन्होंने मुझे मना कर दिया। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुगा, चलो मैं उनसे बात करूँगी। मैं बताऊँगी उन्हें कि तुमने कितनी मेहनत की है
अपनी कंपनी को खड़ा करने में देर रात एक कर दिया था। इस कंपनी के लिए उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। बेटा, शुभा ने कहा ना कि उसने सब ट्राई कर लिया है एंड वो इसकी मदद नहीं करना चाहता। और सिर्फ वही क्या, अगर उसकी जगह में मैं भी होता तो मैं शायद ही इसकी कोई मदद करता। क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो बिना हमें पर्सनली जाने ऐसे कैसे एक फ़ोन कॉल में बात सुन के एक्शन ले सकता है। एंड दूसरी बात है ट्रस्ट। बिना हमें जाने एंड हम तो उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं हैं, तो वो कैसे हमारे ऊपर यकीन कर सकता है कि जो भी हम बोल रहे हैं वो सच है। अब तो लगता है कि सच में मुझे कटोरा लेके बैठना ही होगा, क्योंकि अब कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। शुगर रुको, मेरे पास एक तरीका है जिससे ये सब ठीक हो सकता है। ते अब मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी मदद कर सकता है, ना तो तुम और न ही वो जॉन जंकुक। शुगा, तुम्हारी मदद कोई करेगा तो वो सिर्फ जॉन जंकुक ही करेगा। पर ते कैसे? हाँ ते, शुगा, डैड, जैसा कि आप दोनों ने कहा कि वो हमें पर्सनली नहीं जानते, तो उन्हें हमें जानना चाहिए। डैड, आप 2-4 दिन ऑफिस नहीं जाते थे, तो क्या आप अपनी कंपनी को बंद कर देते थे? और शुगा, तुम भी तो कभी कभी बीमार रहते थे, तो क्या तुमने कभी अपनी कंपनी को बंद किया है? बेटा, हम ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर हमने कंपनी बंद किया तो पूरा काम रुक जाएगा। एंड दूसरी बात है कि हम चाहे बीमार रहे या फिर कहीं बिजी रहे हमारी कंपनी हमेशा चलती रहेंगी, क्योंकि हमारे वर्कर्स बहुत ही ईमानदार हैं। एंड मेरा सेक्रेटरी, जिसपे मैं खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। हाँ ते, मैं भी अपने एम्प्लॉयज़ पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। डैड, यही वो बात है जो मैं आप दोनों को समझाना चाहती थी। आप ही ने कहा ना कि वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो हमें नहीं जानता, तो अब उसे हमें जानना होगा हम जॉन कंपनी जाएंगे। Allô, 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 ABN, je te paro, 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 paro. Allô, 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 ABN, je te paro, paro, paro. क्या आप मुझे मिस्टर जॉन का केबिन बता सकती हैं? तुम? वो एक्चुअली मेरा आज इंटरव्यू है सेक्रेटरी की जॉब के लिए। सीधे जाकर राइट में है, जस्ट गेट आउट। पर सर, आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं ग्रेजुएटेड हूँ एंड फुल ऑन कॉन्फिडेंस। एंड हम काम के बाद भी टाइम मैनेज कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि मैं ओवर टाइम कर सकती हूँ। पहली बात तो तुम कपड़े ठीक से पहनना सीखो। एंड दूसरी, लगता है तुम्हें रात में काम करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बट मेरे ऑफिस में ये सब मैं अलाउ नहीं करता, तो जस्ट गेट आउट। एंड हाँ, तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलेंगी, तो तुम एक बार क्लब या फिर बार में ट्राई जरूर करना नौकरी के लिए। आई एम श्योर वहाँ तुम्हें एक झटके में नौकरी मिल जाएंगी। देन फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा होगा। अगर नौकरी नहीं देनी है तो ना दे, बट ऐसे किसी लड़की के बारे में सोचना ये गलत है। नेक्स्ट मिस ताई। यस मैम, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स लाई है ना? हाँ मैम, सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है। आप ये फाइल जंकुक सर को दे दीजिए। खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। देन फिर ताई वो फाइल जंकुक को दे देती है। मिस ताई, काम एंड टाइमिंग के बारे में लिसा आपको बता देंगी।
एंड कुछ कंडीशन है जो अगर आप मानती हैं तभी आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन सकती हैं, वरना। एंड वो कंडीशन क्या है? ये लॉन्ग कपड़े नहीं चलेंगे एंड आपको कभी कभी रात में ओवर टाइम करना पड़ेगा। एंड हाँ, मेरी मीटिंग क्लब्स में भी होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयार रहना होगा। गधे कहीं के, तुम्हें यहाँ का सीएम बनाया किसने है? हाँ, तुम यहाँ काम करने आते हो या फिर लड़कियों की टांगों को देखने आते हो? एंड रही बात मेरी, तो मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, न कि कोई फैंसी कंपटीशन में जो शॉर्ट ड्रेस को पहन के आऊंगी। और दूसरी बात, अगर स्टाफ से तुम्हें रात में ही काम करवाने हैं तो ये कंपनी इसे दिन में खोलते ही क्यों हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सेक्रेटरी की नौकरी। न तो मैं शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी और न ही रात में ओवर टाइम करूंगी। अंडरस्टैंड, गधे के बच्चे? मैंने क्या बोल दिया? यस मैडम, मैं आपकी सारी कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ओके, ठीक है, मिंगाशिगा। मैम, इट्स मिनियोंगी शुगा, ना कि मिंगाशिगा। हाँ तो ठीक है ना, इतना लंबा नाम कोई रखता है क्या? तुम्हारी नौकरी पक्की। एंड मैं सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ, तो जल्दी आ जाना। घोड़े बेच के सोते मत रहना। ब्रह्म मुहूर्त को पीछे छोड़ रात्रि मुहूर्त में ही उठ जाता हूँ। ये फाइल्स जल्दी कंप्लीट करके दो। हाँ, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। कुछ कहा क्या? सर, ये तो बहुत ही कम फाइलें हैं। मैं चाहूँ तो आधे घंटे में बाकी इम्प्रेस की फाइलों पर ऐसे लिख डालो। या ओके ठीक है, मैं बाकी इम्प्रेस की फाइल अभी भिजवाता हूँ। ये क्या? मैं इसे लपेटे में लेने वाली थी और ये मुझे फाइल में लपेट के चला गया। बोलने के लिए बोल तो दिया, पर कैसे करूंगी ये नहीं पता। पता नहीं तेने वो फाइलें कंप्लीट की भी होगी कि नहीं। मुझे अपने काम से इम्प्रेस करने के लिए ये बोल तो दिया कि वो सारी फाइल कंप्लीट कर देगी, पर इतने कम टाइम में ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे यार, ये 1.5 फुटिया अभी तक आई क्यों नहीं? मैं सुबह के 4 बजे से यहाँ पर भूतों की तरह खड़ा हूँ, पर नहीं, इस 1.5 फुटिया के कदम तो घर के बाहर आने से रहे। पता नहीं ऐसी कौन सी मेकअप कर रही है जो कि सुबह के 11 बजा रही है। एक तो पहले से मच्छरों ने मेरे शरीर से आधा खून चूस लिया है और अब ये 1.5 फुटिया। अरे बेटा, तुम हो कौन? और मैं सुबह से देख रही हूँ तुम यहाँ बाहर गाड़ी के पास खड़े हो। चोरी वोरी करने आए हो क्या? अरे आंटी, अगर चोरी करनी ही होती तो मैं यहाँ टाइम पास थोड़ी ना करता। सीधे कार का दरवाजा खोलता, चाबी घुमाता एंड बस रफू चक्कर हो जाता। मैं तो जिमिन मैम का नया ड्राइवर हूँ, शुगा। उन्होंने कहा था कि जल्दी आने को, तो बस वैसे आप, मैं उसकी मॉम। ओह, तो क्या आप थोड़ा सा कष्ट करके उन्हें बुला देंगी? पता नहीं कब से मेकअप कर रही है, आने का नाम ही नहीं ले रही। अरे आएगी तो तब ना, जब वो बिस्तर को टाटा बाय बाय बोलेगी। उसके सोने की आदत की वजह से कई बेचारे ड्राइवर रात को 12 बजे से पहले यहाँ खड़े रहते थे। बट मेरी प्यारी बेटी, पापा की परी, उसकी आँख दिन के 12 बजे खुलती है एंड इसी वजह से उसके 8-10 ड्राइवर यहाँ से भाग गए एंड तुम अब फंस गए हो। आंटी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो क्या मैं जिमिन मैम की ये आदत चुटकी में भगा सकता हूँ? बट मुझे आपकी मदद चाहिए।
ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जाकर देखता हूँ कि तेने काम पूरा किया है या फिर नहीं। अरे जंगकुक सर, मैंने ये सारी फाइल्स कंप्लीट कर ली है। देन फिर जंगकुक सारी फाइलें देखता है एंड वो सारी फाइलें बराबर सही तरीके से कंप्लीट थी। हाँ, ये कैसे, मतलब कि तुमने इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे किया, वो भी इतने कम टाइम में? क्या करूं, कैसे ये फाइल आधे घंटे में पूरा करूंगी? डैड, हाँ, हेलो डैड, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। देन फिर ताई जे-होप को सारी बात बताती है एंड जे-होप की कंपनी से कुछ लोग फटाफट से आकर वो फाइलें कंप्लीट कर देते हैं बिकॉज जो स्टाफ आए थी वो स्पेशलिस्ट थी। सो वो सब काम फिनिश करके वापस चले भी जाते हैं। अरे जंगकुक सर, मैंने कहा था ना कि ये मेरे बाएं हाथ का कमाल है। अपने काम के लिए मैं बहुत ही ईमानदार हूँ एंड आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। सोचूंगा कि तुम पे भरोसा करना है या फिर नहीं। डैड, इस खरगोश का कुछ करना पड़ेगा। बेटा तुमने कब लिया एंड तुम्हें अगर कोई पेट चाहिए ही था तो कोई क्यों सा पपी ले आती? ये खरगोश लाने की क्या जरूरत थी? डैड, बोलो पापा की सॉरी। मैं जॉन जंगकुक के बारे में बात कर रही हूँ। वो बहुत ही खड़ूस है। तेरा तो ठीक है यार, मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। रात भर उल्लू की तरह जगराता करना पड़ता है और दिन भर उस डेढ़ के आगे पीछे मैडम मैडम करके घूमना पड़ता है। सॉरी शुगा, बट ये सब करना ही पड़ेगा। जब तक कि वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं अपनी प्रॉब्लम उसके सामने बता भी नहीं सकती। उम्र सारी वैसे उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? वाइट। क्या? आई मीन आप ये क्या बोल रही हो मॉम? वही जो तेरे शक्ल में दिख रहा है। अब तो कोई लड़के से इम्प्रेस तो होगा नहीं। और कब से तू ऐसे पागलों की तरह अकेले 440 के झटके वाली स्माइल दिए ही जा रहा है? तो हो ना हो वो उस हूर की परी की वजह से होगा जिसे तू याद करके ऐसी हरकतें कर रहा है। वैसे कौन है जंगकुक? कब से चल रहा है ये सब? जिन हम चले क्या उनके पेरेंट्स से शादी की बात करने? हाँ हाँ, क्यों नहीं आर्यन जी। और आप डेकोरेशन की तैयारी शुरू करो, मैं शॉपिंग की तैयारी करती हूँ। जिमिन, वो रिलेटिव्स के लिए लिस्ट बना, कितने लोगों को इनविटेशन भेजनी है और कितने को नहीं। यस मॉम। अगर ऐसी तैयारी मेरी शादी की होती ना तो मैं तो चट मंगनी पर ब्याह कर लेती। बट मेरे नखरे सहने वाला अभी तक मुझे मिला नहीं। मैं शौक हूँ, तुझे कैसे मिल गई? तू भी तो मेरी कैटेगरी का है। भाई बोलना, कौन से मंत्र मारे हैं तूने उस पर जो वो नहीं बल्कि तू ही हिप्नोटिजिंग हो गया है? नहीं, आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं? समझना समझाना तो मेरी बहू के परिवार वालों को है। तू नहीं समझाएगा कि तू उसे खुश कैसे रखेगा? क्यों है ना आरम जी? हाँ जीनू, मैं शादी नहीं करूँगा। मतलब कि वो मुझे बस अच्छी लगती है। नहीं मतलब कि मैं उसे देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ। उसकी क्यूट सी बातें, वो उसकी आंखें, बस मन करता है कि उसे सामने बैठा के जिंदगी भर देखता रहूँ।
उसके साथ रहूं और उससे प्यार करें? हाँ। नहीं, मतलब कि वो तो मैं बस। अब तो पक्का हम कह सकते हैं कि तुझे उससे प्यार हो गया है, क्योंकि हम प्यार के पंछी आसानी से तेरे दिल की बात समझ सकते हैं। वैसे बताना कौन है वो मेरी सेक्रेटरी के? सच में वो है? वो तो बहुत प्यारी है, बहुत ही स्वीट है, एंड मैं उसे ऑफिस में मिल चुकी हूँ। सच में बहुत क्यूट है। तो उसे कब यहाँ लेकर आएगा? बताना। आई डोंट नो। अब मुझे सोने जाना है। हाँ, मॉम जाने दीजिए इसे। वैसे भी ब्यूटी स्लीप जरूरी है। जिमीन। सर, ये रही फाइल। मैंने इसे बड़ी मेहनत से आधे घंटे में पूरा किया है। तुम्हारी हैंडराइटिंग बकवास है। फिर से करो। मेरी राइटिंग कहाँ से बकवास लगती है? मॉम, डैड, मेरी राइटिंग के चर्चे तो पूरे स्कूल में होते थे, एंड सीनियर्स भी मेरी कॉपी करते थे। और ये खरगोश का बच्चा। डैड, थी ना मेरी राइटिंग? सर, जंकुक सर, मैंने इसे 10 बार चेक की है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। Gapada sa 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 gapada pada pada. 20 बार चेक करो। मॉम, डैड, ठीक से चेक करिए ना। ते बेटा, मैंने ऑलरेडी इसे 20 बार चेक कर ली है। मॉम, प्लीज कोई बहाना मत बनाइए। ये फाइल तो उस खरगोश के बच्चे की टेबल में दे मारूंगी। फाइलें ठीक से लगाओ। गुड, कंप्लीट है। बट फाइलें ठीक से लगाओ एंड इसे वापस से लाना। देन ऐसे ही जंकुक उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, एंड इधर शुगा जिमिन की क्लास अच्छे से लेता था। लीजिए मैडम, आपकी चाय। मैं क्या तुम्हारी घरवाली हूँ जो कि ऐसे हुक्म दे रही हो? क्या आपको ऐसा लगा? तुमने इसमें चीनी सिर्फ 2? हाँ मैडम, मैंने 2 चम्मच ही डाली है। और मेरा पर्स मेरे। हाँ, आपका पर्स मैंने आपके कमरे के राइट साइड के टेबल में हिफाजत से रख दिया है। और वो और कुछ नहीं, आप चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएंगी। वैसे ड्राइवर, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अभी तक तो नहीं, एंड ऐसी कोई मिली नहीं जिसके तार का करंट मेरे दिल तक जाए। तो अब क्या हुआ, कोई मिल गई क्या जिसने तुम्हें 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो? कौन है और एंड अभी कहाँ है? मेरे सामने। ड्राइवर, सस्ता नशा करके आए हो क्या? ये क्या बोले जा रहे हो? हाँ, अरे वो मेरा फोन सामने है, उसी में तो उसकी फोटो है। मैं उसे दिन रात देखता रहता हूँ, उसके नखरे सहता हूँ, एंड उससे शायद प्यार करने लगा हूँ। बट वो शायद थोड़े गुस्से में है। वो होती कौन है तुमसे गुस्सा होने वाली? हाँ,
तुम इतने अच्छे हो, उसकी केयर करते हो, यहाँ तक कि उसके नखरे झेलते हो। इतना काफी नहीं है क्या उसके लिए? मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप उसे समझाओगी तो शायद वो मुझे समझ जाए। मुझे कोई शौक नहीं है उस छिपकली से बात करने की। दिन फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। अरे मैडम सुनिए तो, वो कोई और नहीं तुम हो, बेयरफुट ये। गुस्सा हो गई। मिस्टर नामजुन एंड मिस जिन, आप लोग ऐसे अचानक, आई मीन कि ये क्या हुआ? वो हमें आपकी बेटी ते के बारे में बात करनी है आप लोगों से। जी हो, कहीं ते ने वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? क्या पता ये लोग ऐसे अचानक से, और तो और सीधे ते के बारे में ही बात करने आए हैं। आई होप कि ते ने वहाँ कुछ कांड न किया हो। आर्मी प्लीज अवॉइड दिस नॉइज बिकॉज हमारे घर के बगल में ही कुछ काम चल रहे हैं, सो ये सारी आवाज़ें हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज। ओके सो आई कंटिन्यू। जीनू देखना थोड़े अच्छे से एंड थोड़ा तमीज से बात करना और कुछ ज़्यादा मुंह मत खोलना। जो बात करने आए हैं ना वो साफ साफ करना, ठीक है? जी बोलिए ना, क्या बात है? वो ना हमारा बेटा जो जॉन जंगकुक है, हाँ पता है। तो वो ना आप लोग तो जानते ही हैं कि वो काम बहुत अच्छा कर लेता है एंड उसे खाना बनाने भी आता है एंड वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। तो ऑफिस क्या हुआ? ऑफिस में वो ऑफिस में आपकी बेटी ते और जंगकुक वो ना, मेरा बेटा जंगकुक आपकी बेटी ते से प्यार करता है एंड हम यहाँ आपसे रिश्ते की बात करने आए हैं। हाँ मैं वही बोलने वाला था। नो ये नहीं हो सकता। बट क्यों? देखिए मेरा बेटा आपकी बेटी ते से बहुत प्यार करता है, वो उसे खुश रखेगा। यहाँ तक कि मैं तो उसे किचन में जाने ही नहीं दूंगी, उसकी बहुत केयर करेंगे और अगर उससे कोई भी गलती होगी तो मैं नहीं बल्कि वो मुझे डांट लेगी। हाँ और अगर जंगकुक ने उसे कुछ बोला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वैसे जंगकुक ऐसा नहीं है कि वो किसी लड़की को पलट के जवाब दे एंड स्पेशली देखो वो हमारे घर में रानी की तरह रहेगी। उससे हम एक काम तक नहीं कराएंगे बल्कि 8-10 नौकर तो उसके आसपास घूमेंगे। आई नो कि एक बेटी का बाप होने के नाते ऐसे अचानक से ये सुनना कि आपकी बेटी हमें दे देना, आई मीन ये थोड़ा अजीब है। मेरी भी बेटी है एंड अगर मुझसे कोई मेरी प्रिंसेस को ऐसे अचानक से आकर शादी की बात करे तो एक डर सा महसूस होने लगता है कि मैं कैसे बिना जाने उन्हें अपनी प्रिंसेस दे दूं। आपको जितना टाइम चाहिए सोचने के लिए आप ले सकती हैं, बट प्लीज मना मत करिए। वो बात नहीं है, दरअसल तेरी शादी हो चुकी है। क्या? शायद हमने ही बहुत देर कर दिया। अगर जंगकुक ते से पहले मिला होता तो जरूर ते हमारे घर की ही बहू बनती। सॉरी मिस्टर। वैसे ते वहाँ खुश तो रहती है ना? आई मीन कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। अब हमें चलना चाहिए। जी चलो। रुकिए, हमने जो कहा वो तो आपने सुना बट पूरी बात नहीं। देन जे होप आरएम इन जिन को सारी बात बताता है
उसकी शादी के बाद इन लोगों की डेथ हो गई थी एंड उसे कैसे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया एंड उनका प्लान जो वो तेरे को स्टेज से बाहर निकालने के लिए किए थे एंड शुगर के बारे में भी बताते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को इतने अच्छे पेरेंट्स मिलने वाले हैं। नहीं, खुश तो मैं हूँ कि आपने मेरे बेटे के लिए इतनी अच्छी प्रिंसेस जो लाई है। हाँ, वो तो है। ये फाइल आर यू ओके ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ, चलो डॉक्टर के पास। मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। हाथ में चोट लगी है, फिर भी ठीक हो? हाँ। देन फिर जंगकुक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। आप बहुत ही किस्मत वाली है। देखिए ना, लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को कल परसों के बहाने बनाकर लेकर आते हैं क्योंकि उन लोगों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। बट जरा इन्हें तो देखिए, ये तो एक मिनट भी दरवाजे से दूर नहीं हट रहे। वो आपकी बहुत फिक्र करता है। किस्मत से मिलते हैं ऐसे प्यार करने वाले। तुम्हें पेन हो रहा है क्या? हाँ। नहीं डॉक्टर, और कोई चेकअप करना हो तो कर लीजिए एंड आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए और बाकी कुछ इसे क्या खाना है क्या नहीं वो भी बता दीजिए। और तो कुछ नहीं है एंड इसे बस थोड़ा रेस्ट करना है। देन फिर जंगकुक उसे अपने घर ले जाता है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बिकॉज आई नो कि तुम वहाँ अपने घर में जरूर कुछ ना कुछ काम तो करोगी ही, सो यहाँ ले आया। एंड हाँ, कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। क्या हुआ बेटा? तुम ये चोट कैसे लगी? किसने किया? और जंगकुक, तुम वहाँ कर क्या रहे थे? देखा ख्याल नहीं रख सकते थे? हाँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो तो जंगकुक सर ने बचाया था मुझे एंड ये मुझे यहाँ लेकर आ गए। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, अगर मेरी वजह से इन्हें कोई दिक्कत हुई तो। अरे ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ देता? अगर ये तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता ना तो मैं इसे नहीं छोड़ती। तुम हमारी टेंशन मत लो। वैसे भी हम तो बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ पहली बार आई हो। चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ, देन फिर हमारे साथ डिनर करोगी। एंड हाँ, नानक को तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देन फिर जिन एंड आर्यन का बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी केयर करते हैं एंड थोड़ी देर बाद जिमिन एंड शुगा भी आ जाते हैं एंड फिर सब डिनर करने लग जाते हैं। वैसे तुम मेरे लिए कब टाइम निकालोगी? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलूँ, मॉल, शॉपिंग, मूवीज और बहुत कुछ। हम बहुत एंजॉय करेंगे। मिर्ची, ते पानी पियो। ठीक हो ना? इसमें मिर्ची ज़्यादा है तो तुमने इसे खाई ही क्यों? मॉम, सॉरी के बेटा, मुझे तुम्हारा टेस्ट पता नहीं था। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। सॉरी। कोई बात नहीं। ते जरा ये खाओ, कैसा है? अच्छा है। ये आप नहीं खाओगी? पर क्यों? अरे इसमें पीनट्स है एंड आपको पीनट्स से एलर्जी है। Oh no! तो ये तो खा ही सकती है ना? वो भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे गले के लिए ठीक नहीं है। और ये नो,
आप ये खाओ। ड्राइवर, तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही नहीं है। आपसे तो थोड़ा कम ही है। डैड, क्या हुआ? आप कुछ बताने वाले थे। हाँ, वो तेज से रिलेटेड है। डैड, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास्ट में क्या हुआ था। मैं वो सब नहीं बता सकता, पर हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ एंड उसके प्रेजेंट में मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। इस दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में ला के रख दूंगा। जिमिन, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी है एंड तुमने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है। या आई नो, एंड मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाए। नो जिमिन, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाली। तुम? हाँ, मैं। देखो, मैं फिर से आ गया। ये प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट होगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। तुमसे शादी, सपने में भी नहीं। सोच लो, इसमें तुम्हारे डैड के सपने हैं। तुम्हारे मॉम ने कितने प्यार से ये जगह खरीदी थी, एक साइन, और तुम मेरी। सोच क्या रही हो जिमिन? वैसे भी ये प्रोजेक्ट तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। आई एम श्योर। आप यहाँ? तुम यहाँ पर? हाँ, शुभा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि नीचे मेरा वेट करना। हाँ, पर अभी मैं जरूरी काम करने आया हूँ। दिन फिर शुभा के आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं एंड साथ ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो शादी के लड्डू जेल में खाना, वो भी जिमिन एंड मिनियम की शुभा की। यूँ? थैंक यू सर, आपने इन्हें पकड़वाने में हमारी मदद की एंड थैंक यू मिस जिमिन। या तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिमिन, यू जस्ट माइन, शी इज माइन। एंड अपनी ये आंखें नीचे करो। देन फिर शुगा के बॉडीगार्ड्स उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं एंड शुगा एंड जिमिन जॉन मेंशन आ जाते हैं, जहाँ पर जेहोक एंड आयु ऑलरेडी पहले से रहते हैं। मॉम, ये बिल्ला तो पता नहीं क्या है, आई मीन कौन है इसने वो। देन फिर जिमिन उन लोगों को सारी बात बताती है। मैडम, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, बल्कि डायमंड कंपनी का CEO हूँ, मिनियोंगी शुगा। देन फिर जिमिन को सारी बात बताती है। हाँ, क्या? यानी अब तो मेरा पत्ता साफ। ये CEO है तो ऑफ कोर्स इसके पीछे तो लड़कियों की लाइनें लगी होंगी। जिमिन, डोंट वरी, तुम चाहे तो वो लाइनें रबर से मिटा सकती हो। मैंने इतनी जोर से बोली क्या जो इसने सुन लिया? जिमिन, आई लव यू। मैं रेडी हूँ तुम्हारे नखरे उठाने के लिए। एंड वो फोन वाली गर्लफ्रेंड तुम ही हो, जिसकी फोटो मेरे फोन में है। तुम ना ड्राइवर। आई लव यू टू बिल्लू। अरे हाँ, जंगकुक ने हम सबको बुलाया है, पर कहाँ? चलो तो वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा। ये खरगोश के बच्चे ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एंड पता नहीं मुझे बुला के कहाँ चला गया। हाँ, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नो, ये गलत है। मैं मेरी शादी हो चुकी है। मैं नहीं कर सकती। ते मेरी बात तो सुनो। ते
जंगकुक, डैड वो ऐसे कैसे जा सकती है? डैड मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो बिना जवाब दिए ऐसे कैसे जा सकती है? दे, दे, दे। नो डैड, ये गलत है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप समझ क्यों नहीं रहे? वो मुझे डिजर्व नहीं करता। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। वो नहीं जानता डैड कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। वो सब जानता है ती। ये सब जानने से पहले ही वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट ये सब जानने के बाद भी वो तुमसे पहले की तरह ही प्यार करता है। उसके प्यार में कुछ फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे पास्ट की वजह से। हाँ थे, वो आए थे तुम्हारे रिश्ते की बात करने, बट हमने उन्हें सच बताया एंड सच जानने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ। वो बस तुम्हें और जंगकुक को खुश देखना चाहते थे। जंगकुक, जंगकुक प्लीज ओपन द डोर। जंगकुक, जंगकुक बेटा प्लीज ना दरवाजा खोल। नो डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चाहिए आप सब, मुझे किसी से बात नहीं करनी। हेलो जेहूप अंकल। शुगर डोंट वरी, हम आ रहे हैं। आई हूँ, जल्दी चलो। पर हुआ क्या है? वो जंगकुक। डैड क्या हुआ जंगकुक को? डैड बताइए ना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जंगकुक के बारे में कुछ भी जानने का हक है। आइए चलो। डैड प्लीज बताइए ना, उसे क्या हुआ है? प्लीज डैड। उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है एंड वो रोए ही जा रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा एंड सब ट्राई कर चुके हैं बट वो किसी की बात नहीं सुन रहा। देन ते जेहूप एंड आयु फौरन जॉन मेंशन जाते हैं। जंगकुक बेटा प्लीज ना, अपनी मॉम की बात तो सुन, दरवाजा खोल। जंगकुक, नो डैड, काश कि मैंने ते से अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं होता तो आज हम वैसे ही रहते जैसे पहले थे। कम से कम वो मेरे पास तो होते। मेरी वजह से वो कितना ज़्यादा हर्ट हुई है, ये सब मेरी वजह से है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जंगकुक, जंगकुक, हाँ ते आर यू क्रेजी? तुम गिर जाती तो पागल लड़की, ये क्या है? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता ना। सॉरी, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाने वाली। वैसे भी ये कमरा मेरा भी है, वैसे भी मेरा कमरा मेरी मर्जी। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से बाहर निकलने वाले? आई एम सॉरी ते, आई लव यू। हाँ, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई कि वो सब जो तुम करते आ रहे थे वो तुम्हारा प्यार था। आई लव यू टू ते, आई लव यू ते, आई लव यू टू। ओहो मम्मी, आई थिंक हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे भी ना पता नहीं
ये याद कैसे आ गया कि जंगकुक के रूम की दूसरी चाबी मेरे पास थी। सॉरी मॉम। कोई नहीं मेरा बच्चा, अगर हम नहीं आते तो हमें पता कैसे चलता कि मेरी बहू ऑलरेडी मेरे बेटे के कमरे में चोरी छुपे घुस चुकी है। सॉरी ते, पर क्यों शुगा? वो मेरी कंपनी लॉस में चल ही नहीं रही थी एंड जॉन जंगकुक की मदद, वो सब बस एक नाटक था। थैंक यू शुगा, क्योंकि तुम्हारे झूठ की वजह से मुझे मिस्टर जॉन मिले हैं। फाइनली आज हमारी बेटी बहुत खुश है। ते, ये सब क्या है? इन्हो, तुम जिंदा हो? आई एम हैप्पी कि तुम ठीक हो। हम सब ने सोचा कि तुम, हाँ, मेरी गाड़ी खाई में गिरकर ब्लास्ट हो चुकी थी, बट मैं गाड़ी से दूर जाकर गिरा था, इसीलिए मैं बहुत दिनों तक कोमा में था एंड 2 दिन पहले ही मुझे होश आया एंड जब मैं घर गया तब मॉम ने जो किया, आई एम सॉरी ते, बट मैं अब आ गया हूँ ना, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। चलो ते। इन्वो रुको ते, अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तुम जहाँ भी रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ते चलो, हम एक साथ रहेंगे हमारे घर में। मॉम को भी मैं मना लूँगा, वो तुमसे माफ़ी भी मांग लेगी एंड हम सब एक साथ रहेंगे। इन्वो, तुम्हारी खुशी मुझ में नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की खुशी में है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खुश रहोगे, अपने मॉम के साथ रहोगी तो तुम खुश रहोगे, बट एक बार जंगकुक को देखो, उसने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी कि नहीं, बल्कि उसने कहा कि मेरी खुशी में उसकी खुशी है। वो तो मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ने के लिए भी तैयार है, बट तुम मुझ पर हक जमा रहे हो। तुमने मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी। जीन आंटी तो बिना गलती के ही मुझसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहती है एंड आर्यन अंकल, उन्हें तो बहू नहीं बल्कि बेटी चाहिए। वो तो हमारी शादी की बात सुनकर भी नाराज़ नहीं थे। वो भी यही चाहते थे कि मैं जहाँ भी रहूँ खुश रहूँ। मेरा तुम्हारे लिए प्यार बस एक अट्रैक्शन था। मैंने कभी दिल से वो सब महसूस नहीं किया जो जंगकुक के लिए किया। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, मेरी आखिरी सांस तक मैं उससे ही प्यार करती रहूँगी और मरने के बाद भी करती रहूँगी। तुम्हारे प्यार के सामने मैं हार गए थे, आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारी शादी तो अटेंड कर ही सकता हूँ ना। हाँ क्यों नहीं। लीजिए मिस्टर जॉन, देखो संभालिए एंड हाँ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ। मिस्टे, क्या आप मिस्टर जंगकुक को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती है? यस आई डू। जंगकुक, क्या तुम ते को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हो? जंगकुक बोलो ना। अरे बोल ना जंगकुक। देख, आज तेरी शादी है तो मेरा मुंह मत खुलवा, वरना इसी मंडप में तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। यस आई डू। तो अपनी शादी को कंप्लीट कीजिए। किस कीजिए। खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। ओके सो आर्मीज, ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।